हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मॉडल पेपर को, जो आपको बता दें ये स्पेशल 2022 के लिए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो ये मॉडल पेपर का लाइक का है 500 लाइक का है, तो आप लोग जल्दी फटाफट अपना यानी 500 लाइक जरूर देंगे, हमें उम्मीद है आप लोगों से। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं बस आप इन लोग 500 लाइक आप लोगों को देना है। चलिए देखिए सर, शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष यानी किस वर्ष मिले थे। तो राखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे तो कब मिले थे? 1922 ईस्वी को मिले थे। ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपको हड़प्पा सभ्यता अगर पूछा जाता, अगर आपसे पूछा जाता कि हड़प्पा सभ्यता की बात अगर हो, तब यहाँ आपको यानी क्या देना था, यानी सिंधु देना था। ठीक है, सिंधु होगा, लेकिन यहाँ सिंधु नहीं होगा। जो भी बच्चे सिंधु बता रहे हैं आप लोगों का गलत है। आपको बता दिए सिंधु नहीं होगा, इसका रावी होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को जो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से हुए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको पता होना चाहिए अशोक मौर्य वंश का शासक था और ये तीसरा शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा डियर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण जो किया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोथल स्थित है, यानी लोथल जो है कहाँ पे स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि लोथल जो है गुजरात पे स्थित है। अक्सर बच्चे जो है गलती कर देते हैं, लोथल कभी कभी राजस्थान दे देते हैं, तो राजस्थान नहीं होगा। ये जो है कालीबंगान अगर आपको पूछा जाए तब राजस्थान देना है, और लोथल जो है आपका गुजरात में है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की? प्रयाग प्रशासित की जो रचना किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरिसेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाती है। अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो ये मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन आपका जो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना यानी किसने की थी? आंसर बताइएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका की रचना किया गया था वो मैगस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में, आप लोगों को पता होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। ये इसका आंसर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाभारत की जो रचना हुआ है वो संस्कृत भाषा में, और इसका लेखक कौन है? यानी वेद व्यास है। आप लोगों को शायद पता होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो सब जानते हैं कि पुराणों की संख्या जो है कितने? 18 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भावना और महावीर ने पाषाण सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? यानी भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्माचार्य जो है इसको जोड़ा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक साहित्य जो है किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए त्रिपिटक जो साहित्य है किससे संबंधित है? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था इसके बारे में आपको सब पता होगा, यानी गुरु नानक का हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता जो अपना यात्रा का विवरण जो लिखा है वो फारसी भाषा में लिखा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो आपको बताना है अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर जो जाएगा आप लोगों का मोरक्को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ये
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सभी आए हुए हैं। तो ये जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वह जो है कहाँ पे, यानी आपको पता होगा यानी अजमेर में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ यानी किस संत ने किया था। तो इसका आंसर आपको बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रामानंद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि आईने अकबरी किसने लिखा, यानी आईने अकबरी जो है किसने लिखा है, या बदायूं ने, अबुल फजल या फैजी या बाबर। तो जानते हैं कि आईने अकबरी किसने लिखा है, यानी अबुल फजल के द्वारा यानी आईने अकबरी को लिखा गया है। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर जो साम्राज्य की जो स्थापना 1336 में जो किया गया था, आपको पता होगा 1336 में किया गया था और यह हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगाली द्वारा जो है पुर्तगाल पर जो अधिकार किया गया था तो ये 1510 में किया था, गोवा पर अधिकार 1510 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का अगर संबंध की बात करें तो विजयनगर से ये संबंध होगा, क्योंकि जो वहाँ का विजयनगर से था और ये इसका मतलब होता है क्या, मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते थे, ठीक है। और ये विजयनगर में सबसे ज़्यादा यानी प्रसिद्ध था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर आप लोग दे पाते हैं कि नहीं पाते, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की जो रचना किया गया था यानी किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का सटीक होना चाहिए, बिल्कुल अबुल फजल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ पर, यानी तो आपको पता होगा यानी पश्चिम भारत में बिताया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो सब जानते हैं कि आलमगीर के नाम से यानी औरंगजेब को जाना जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। और आपको बता दें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने यानी इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और वहीं से यानी मुगल वंश का नींव रखा गया था 1526 से। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका 1526, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामिनी को क्या था। तो दामिनी को क्या था इसके बारे में आपको बताना है। तो यह है एक भूभाग है जो आपको पता होगा। ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का जो नेता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह का नेता, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू एवं कन्हू था। तो यहाँ आपका सिद्धू सिर्फ दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कांडवालिस कोड कब बना था, जल्दी बताएंगे। 1797, 1775, 1805 या 1793। तो अक्सर बच्चे जो है 1797 बताएंगे, लेकिन ये नहीं होगा 1797, 1793 इसका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथियों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। 18 सल्तनत का विद्रोह का आरंभ यानी हुई थी, ये 10 मई को हुआ था, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। जैसे कि पता होगा कि 18 सल्तनत का विद्रोह का यानी जो शुरू होने का था 31 मई को होने वाला था, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं था, ठीक है। इसका जो आरंभ हो गया था 10 मई को ही आरंभ हो गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यानी कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की जगह निर्माण की बात करें तो ये 1911 में हुआ था, जो यानी कोलकाता से दिल्ली इसका राज्य जो भारत का राजधानी जो स्थानांतरित किया गया था वही 1911 में ही, ठीक है। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका 1600 हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी किस वर्ष हुआ था। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड की अगर बात कर ले तो 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डांडी जो है किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। डांडी किस राज्य में स्थित है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र में। तो बताएंगे डांडी किस राज्य में स्थित है। वेरी गुड, इसका आंसर आप लोगों का डांडी किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, यानी 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन जो आरंभ किया गया था वो 1920 में किया था और ये चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जिसके कारण यानी ये असहयोग आंदोलन को यानी स्थगित कर दिया गया था। और 1930 साविनी आंदोलन था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब यानी शुरू हुआ था। बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरू की बात करें तो ये 1917 में हुआ था, चंपारण जिला से। जो सबसे प्रथम ये आंदोलन था महात्मा गांधी का, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो किसानों से जो है 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया गया था, जिससे वहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे। और वहाँ राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान जाकर के यानी महात्मा गांधी को जाकर के कहा और उसका विरोध किया। तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो पूना समझौता जो है कब हुआ था, 1932 को हुआ था। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता यानी निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता निहित है।
तो संविधान पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है संविधान के अनुसार भी राष्ट्रपति चलता है। अक्सर बच्चे राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भी चलते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके बारे में आपको बताना है 45 का। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि अगर आपसे अगर पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के भारतीय अगर गवर्नर पूछा जाता तब सी राजगोपालचारी होता, लेकिन यहाँ आपको भारतीय नहीं पूछा है, सिर्फ अंतिम पूछा है, तो इसलिए आपको यहाँ याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा डियर साथियों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहलाता है, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन ये किस वर्ष हुआ था? आपको बता दिए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। संथाल विद्रोह यानी कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1854 से 1855 में हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये तो आपको बता ही दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था वो 16वीं ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये तो आपको बता ही दिए कि 1917 में हुआ था, क्योंकि बिहार के जो चंपारण जिला से ही है आंदोलन शुरू हुआ था 1917 में, और ये महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात कर ले तो इसका आंसर आपका 1885 हो जाएगा और एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम्पी यानी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था? तो हम्पी के बारे में आपको बताना है। तो हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित था? ये विजयनगर साम्राज्य से है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बताना है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है किस सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का मुगल शासक कौन था? भारत का जो है प्रथम मुगल शासक के बारे में आपको बता दिए थे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है पराजित कर दिया था और बाबर विजय पाया था। यानी तो प्रथम जो था यही नींव रखा था बाबर के द्वारा 1926 में जो है मुगल वंश का नींव रखा था, ये चीज़ आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुराणों की संख्या तो आपको बता ही दिए थे कि पुराणों की संख्या जो है 18 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, यानी औरंगजेब के द्वारा जो अपने जीवन का जो अंतिम भाग गया था वो पश्चिम भारत में गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस शैली का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा आंसर नव गैथिक शैली, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी जो बंदोबस्त जो लागू किया गया था मार्टिन वुड के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को जो है किसने राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर आपको पता होगा, यानी अकबर जो है यानी फतेहपुर सीकरी को यानी अपना राजधानी बनाया था। 7 द्वीपों का नगर यानी किसे कहा जाता है? यानी 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? शहर किसे कहा जाता है? पता ही होगा, यानी 7 द्वीपों का शहर यानी मुंबई को कहा जाता है, सब जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुंबई विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, यहीं तक 60 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे। और ये जितने सारे क्वेश्चन आपको कवर किया गया है, आपको यहाँ से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको आप हल्के में ना लें, इसलिए आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। बस आप लोगों से मेरा एक ही अपील रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग जुड़ते हैं, बस ईमानदारी से अपने दोस्तों में आप लोगों को शेयर कर देना कि इसी तरह के लिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत करते रहूँगा और आप लोग भी मेरे लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं। चलिए यहीं तक आज के वीडियो को हम इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।